क्या कनेक्शन रहा है भाई इंडोनेशिया और भारत का, मनीष, उसे क्या भुलाया जा सकता है? और पाकिस्तान से ये जो आवाजें उठ रही हैं, इसे आप कैसे देखें? देखिए, खैर जहां तक पाकिस्तान का सवाल है तो आरजू जी के प्रति आदर भाव रखते हुए मैं ये कह दूं कि भारत और पाकिस्तान की आज की तारीख में जियो पॉलिटिक्स में कोई तुलना हो ही नहीं सकती है। वो हिंदी में कहावत है ना कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, तो यही हालत पाकिस्तान की है। लेकिन अगर आप देखें, संयोग से मुझे इंडोनेशिया कई बार जाने का मौका मिला है। भारत की आसियान नीति में इंडोनेशिया का एक अहम रोल है। और अगर आप आसियान में चाहे इंडोनेशिया में, चाहे आप जकार्ता जाएं, बाली जाएं, हर जगह हर घर में आपको दिखेगा। देखिए, इंडोनेशिया के लोग इस बात को बखूबी समझते हैं कि धर्म अलग है, संस्कृति अलग है। धर्म के तौर पर वो इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन आप चले जाएं इंडोनेशिया के किसी भी घर में 10 में से 7 घर 8 घर ऐसे मिलेंगे जहां पर आपको भारतीय संस्कृति की चीजें दिखेगी। वहां पर मां काली की तस्वीर दिखेगी, गणेश जी की तस्वीर दिखेगी, रामायण और महाभारत की तमाम चीजें दिखेंगे आपको। बाली में अगर आप जाएं तो बाली में आपको रामायण से जुड़ी तमाम चीजें दिखेगी। बल्कि जो राष्ट्रपति भवन के ठीक सामने है, वहां पर साफ तौर पर आपको अर्जुन चैरियट, यानी कि जो गीता में जो भगवान कृष्ण रथ पर बैठे हैं और अर्जुन पीछे बैठा हुआ, तो वो साफ तौर पर इस तरह की प्रतीकें हैं। तो आप इंडोनेशिया जाएंगे तो फिर आपको वो सब चीजें दिखेगी। ये भारत और इंडोनेशिया का कनेक्शन है। लेकिन केवल इंडोनेशिया नहीं, मुझे याद है मैं कंबोडिया गया था, कंबोडिया वाले कह रहे थे देखिए आपसे मेरी नाक मिलती जुलती है। तो इस आसियान कंट्री के लोग भारत के साथ अपने कनेक्शन को बताने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इरशाद साहब जैसे भी कुछ लोग हैं जो अपनी वास्तविक पहचान उनके दादाजी का नाम, उनको तो सारी खलिश इस बात की है ना कि पाकिस्तान दूसरे नंबर का मुस्लिम देश, इंडोनेशिया पहले नंबर का मुस्लिम आबादी वाला देश। ये कनेक्शन बिगड़ता क्यों नजर आ रहा है? भारत से कनेक्शन जुड़ता क्यों नजर आ रहा है? आरजू, यही दिक्कत है ना कुल मिलाकर? नहीं, मैं बताऊंगा। नहीं, आप कैसे बताएंगे? आपने तो बता दिया। आरजू, मेरी बात सुनो ना, एक मिनट जी। आरजू जी, अभी आपके मेहमान फरमा रहे थे कि इंडोनेशिया में हिंदुस्तान की तमाम जय माली माता, काली माता मिलेगी। ये चीजें तो सारी आरजू के घर में भी मिलती है। इसका मतलब ये होगा ये भी इंडोनेशिया में है। मतलब ये ऐसा ना करें, मज़ाहिब तमाम दुनिया के मज़ाहिब से लोग प्यार करते हैं। अरे इरशाद साहब, इस्लामाबाद से बाहर निकलिए, जरा घूम के आइए, बाली जाइए, जकार्ता जाइए, घूम के आइए। आरजू जी, जल्दी से मेरे सवाल का जवाब जी, वक्त थोड़ा सा कम है। आरजू जी, आरजू के घर में जाए तो आरजू के घर में हो गया। इरशाद साहब, आपके भगवान, देखिए बिल्कुल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचना होगा और भारत के साथ अपने टर्म्स को ठीक करना होगा। तमाम कंट्रीज ही कर रही है, ये सिर्फ इंडोनेशिया की बात नहीं है। MBS जो कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के, वो भी जब आपके यहाँ आते हैं तो हमारे यहाँ से ऊपर से निकल जाते हैं। हम लोग कहते हैं जी उनका प्लेन जो है पाकिस्तान क्रॉस करके गया है, उसी पे खुशी मना रहे होते हैं। पाकिस्तान में कहीं ना कहीं गलती हो रही है ना, जिसको सही करने की जरूरत है। जी अच्छा, इरशाद साहब एक बात बताइए, कहीं दिक्कत इस बात की तो नहीं है क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश दुनिया में इंडोनेशिया, उसके राष्ट्रपति भारत आए लेकिन पाकिस्तान से मुंह फेर लिया क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करके आप ये भी तो करते हैं, भारत के खिलाफ कैसे चाल चलते ये भी सब जानते हैं। देखें, ना हम चाल चलते हैं भारत के खिलाफ, ना हम किसी के खिलाफ। दूसरी बात मैंने आपको अर्ज की, आप सुनने को तैयार नहीं होते। मैं ये कह रहा हूँ कि इंडोनेशिया का डेलीगेशन अगर आपके मुल्क में आया, अब हम उनको इनवाइट करेंगे, वो हमारे मुल्क में आएंगे। और दूसरी बात आप करते देखें, इकोनॉमी के इरशाद साहब, आप बोल रहे हैं कि आप चाल नहीं चलते। बांग्लादेश के जरिए क्या हो रहा है ये बताइए। लगातार वहां पर पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है? देखिए, अब आई ना आपकी अंदर का जहर नजर आया, अभी नजर आया निकल करके बांग्लादेश की शक्ल में और बांग्लादेश के सवाल पर। अब बांग्लादेश का तो बहरी जहाज भी हमारे मुल्क में आ रहा है, वो मशके करेंगे, बहरी मशके हमारे साथ करेंगे क्योंकि हम जिसमें एक जान है। इरशाद साहब, इतना ख्याली पुलाव मत पकाइए। बस दो चार हफ्ते की बात है, 2-4 हफ्ते बाद बांग्लादेश वाले फिर से पाकिस्तान का नाम लेना भूल जाएंगे। बस 2-4 हफ्ते रुक जाइए, 2-4 हफ्ते रुक जाइए। आपके अंदर से जहर निकल कर आ गया, बांग्लादेश के नाम पे जहर। अरे जहर की बात नहीं है, वहां पर हिंदुओं पर जो हमला हुआ उसका किस तरह से ISI कनेक्शन और पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया, आप उसकी बात करिए। वहां पर जो माइनॉरिटी में हिंदू से उन पर हमला और आप जहर की बात क्यों कर रहे हैं इस पर? अवधेश जी 10 सेकंड जल्दी से। नहीं, मेरा ये कहना है कि देखिए, बांग्लादेश में इस समय पाकिस्तान की जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, थोड़े दिन के लिए यूनुस के कारण, जो एक कट्टर जिहादी, उसके कारण अब सफल है। लेकिन आने वाले समय में वहां की बांग्ला संस्कृति जिसने एक दिन समय पूर्वी पाकिस्तान से विद्रोह किया था, वो फिर से जागृत हो रही है।
उस सपने को मत पालिए। कोई जनता पाकिस्तान के साथ, एक कंगाल देश के साथ, एक अपने से लड़के मरने वाले देश के साथ कोई क्यों जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा वेट कर हमारे लीजिए पास सर। वक्त इतना ही था। मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तान के लिए मैसेज ये है कि मुस्लिम कार्ड से अलग भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पर गौर करना होगा। सिर्फ मुस्लिम कार्ड खेलकर आप बड़े मुल्कों को अपने करीब नहीं ला सकते हैं।